Good morning everyone, I am Vidushi and today I will be teaching you one of the important estimation techniques of econometrics which is ordinary least square also known as OLS method. तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अ लिटिल बिट बेसिक्स ऑफ रिग्रेशन। हम थोड़ा बहुत रिग्रेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि क्यों OLS ज़रूरी है, why OLS is needed. Apart from that, we'll also learn how OLS best fits the line and we'll also interpret the OLS coefficients. अब रिग्रेशन को समझने के लिए हम कोई भी एक रियल लाइफ एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम कोई भी दो वेरिएबल ले लेते हैं, एजुकेशन या इनकम। सपोज यू वांट टू मेजर द इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन इनकम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रिग्रेशन। रिग्रेशन इज यूज टू स्टडी अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप समझने के लिए हम रिग्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों? रिग्रेशन हेल्प्स इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। सेकेंड, regression helps in finding the strength of relationship, and third is regression helps in the production of value of a dependent variable based on independent variable, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो रिग्रेशन है वो हमें डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप फाइंड करने में हेल्प करता है। डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप मतलब कि किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। सेकेंड हमारा है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप का मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे को कितने ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं या कितने हद तक इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा ये है प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो तीसरा ये है कि रिग्रेशन के हेल्प से हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं गिवन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब जो हमारा रिग्रेशन है वो हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू का बेस्ट एस्टिमेट प्रोवाइड करता है और इस बेस्ट एस्टिमेट को हम रिग्रेशन लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिग्रेशन लाइन गिव्स द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ वन वेरिएबल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। तो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू जब गिवन है तो उसके बेसिस पर हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारा एक बेस्ट एस्टिमेट होगी और इसको हम रिग्रेशन लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसी को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं रिग्रेशन इक्वेशन के फॉर्म में। तो रिग्रेशन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1x प्लस यू और y इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा x प्लस यू, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा y है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और हमारा अल्फा इंटरसेप्ट है, हमारा बीटा एक स्लोप कोफिशिएंट है, वही हम x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और u जो है वो एक एरर टर्म है। इसको हम ग्राफिकली ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा इंटरसेप्ट है जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं और ये हमारा स्लोप है जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं क्योंकि ये हमारा स्लोप कोएफिशिएंट है, ठीक है। और ये जो हमने एक रिग्रेशन इक्वेशन लिखी है ये हमारे पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन को डिनोट करती है, ठीक है। अब पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन में हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन से हमें अल्फा बीटा वैल्यू निकालने के लिए हमें सेंसस मेथड यूज करना पड़ेगा और सेंसस मेथड बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और रिसोर्स कंज्यूमिंग होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्टली ना निकाल कर हम अल्फा हैट और बीटा हैट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब अल्फा हैट और बीटा हैट क्या है, अल्फा हैट और बीटा हैट हमारे एस्टिमेटर्स हैं, ठीक है। जो पॉपुलेशन में अल्फा और बीटा दिया है ये हमारे पैरामीटर्स हैं और वहीं जो हमारा ये अल्फा हैट और बीटा हैट है ये हमारे एस्टिमेटर्स हैं या प्रिडिक्टर्स हैं। इनको हम एस्टिमेटर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू के बेसिस पे इनकी वैल्यू को हम प्रिडिक्ट करके हम अपने एक्चुअल या जो हमारी ट्रू वैल्यू है अल्फा और बीटा की उसको निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये अल्फा हैट और बीटा हैट जो है ये सैंपल रिग्रेशन फंक्शन का पार्ट होंगे। अब अल्फा हैट और बीटा हैट की वैल्यू को निकालने के लिए जो सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है वो है OLS मेथड। OLS मेथड यानी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब OLS मेथड में हम क्या करते हैं, OLS मेथड में हम अपने रेसिडुअल्स के स्क्वायर के सम को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रेसिडुअल्स के स्क्वायर के सम को मिनिमाइज करते हैं। अब इसको हम बाय पार्ट समझते हैं। जो हमारा रेसिडुअल है सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेसिडुअल क्या होता है, ठीक है। तो रेसिडुअल्स हमारा क्या है, इसको हम मैथमेटिकली EI से डिनोट करते हैं। तो रेसिडुअल्स हमारा है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू। जो भी हमने अपनी अल्फा हैट और बीटा हैट की वैल्यू जो हमने प्रिडिक्ट की है और जो हमारी
एक्चुअल वैल्यू है अल्फा और बीटा की, उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको हम रेसिडुअल कहते हैं या रेसिडुअल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ई आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई आई हैट, ठीक है। और इसी डिफरेंस को हम अपने ओएलएस मेथड में मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। इसी डिफरेंस के स्क्वायर के सम को हम ओएलएस मेथड में मिनिमाइज करते हैं। इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ सिग्मा ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू मिनिमाइजेशन ऑफ सिग्मा वाई आई माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा रेसिडुअल है, इसके स्क्वायर के सम को हम मिनिमाइज करते हैं और इसी मिनिमाइजेशन को हम ओएलएस मेथड कहते हैं, ठीक है। और यही मिनिमाइजेशन हमें हमारा बेस्ट एस्टिमेट देगा, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम अपने एरर टर्म या एरर को या अपने रेसिडुअल का स्क्वायर ही क्यों लेते हैं, हम डायरेक्टली क्यों नहीं ले लेते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव रेसिडुअल है उनकी कैंसिलेशन को हम अवॉइड कर सके, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, जैसे कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन है और ये हमारे रेसिडुअल्स गिवन है। अब ऑब्जर्वेशन, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन 1 और 2 दी है और इनके रेसिडुअल्स इनके सामने +5 और -5 दिए हैं। अगर हम यहाँ पर सिग्मा ई आई यानी कि सम ऑफ रेसिडुअल्स निकालते हैं तो वो क्या होगा, +5 + -5। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। 0 का मतलब क्या हुआ कि कोई एरर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब कि नो एरर्स एट ऑल। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे रिग्रेशन फंक्शन में कोई एरर है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई फैक्टर कोई अदर फैक्टर्स है जो हमसे छूट गए हैं, जो हमारे फंक्शन को या हमारे रिग्रेशन को या हमारे वेरिएबल्स को इफेक्ट नहीं कर रहे। तो ये गलत होगा। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम हमेशा रेसिडुअल्स का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फाइंडिंग द ओएलएस एस्टिमेटर्स। तो हम अपने ओएलएस एस्टिमेटर्स को कैसे फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम बीटा हैट को फाइंड करेंगे। तो बीटा हैट फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा आता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर, जहां पे आपका ये जो x है ये है हमारा x माइनस एक्स बार और y है हमारा y माइनस वाई बार। मतलब कि हम अपने इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ x या इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को हम उनके मीन से माइनस कर देंगे और उनका सम कर देंगे, ठीक है। और उसे हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसको हम, इस फॉर्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सिग्मा x माइनस एक्स बार या y माइनस वाई बार अपॉन में सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ठीक है। ये इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। उसके अलावा हम हमारा जो दूसरा एस्टिमेटर है हमारा अल्फा हैट, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारी जो इक्वेशन है वो है y बार माइनस बीटा हैट x बार, ठीक है। जब हम यहाँ से अपना बीटा हैट का वैल्यू निकाल लेंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा x बार और y बार भी हम निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे अल्फा हैट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारे जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिया हुआ है, x और x की वैल्यू दी है 1 2 3 और y की वैल्यू दी है 3 5 7, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम x बार निकाल लेंगे। तो x बार क्या है हमारा सिग्मा x अपॉन n, जिसकी वैल्यू आ गई 2, और वहीं पर हम अपना y बार भी निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू आ जाएगी 15/3 यानी कि 5, ठीक है। तो ये हमारा x बार हो गया और ये हमारा y बार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को उनके मीन से माइनस कर देंगे। जैसे कि 1 - 2 तो ये -1, 2 - 2 is 0, 3 - 2 is equals to 1। यही सेम चीज हम y सीरीज में करेंगे। तो y सीरीज में इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को हम उनके मीन से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा x आया है यानी कि x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। और दूसरी चीज ये है कि हम हमारे x को y ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, -1 इंटू -2 2, 0 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 2 अगेन 2, ठीक है। और अब हम सारी वैल्यूज को हम अपने बीटा हैट के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारा बीटा हैट का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा xi yi अपॉन में सिग्मा xi स्क्वायर। हमारा सिग्मा xi yi यानी कि सम ऑफ xy क्या आया है, 4 आया है, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। और हमारा सिग्मा xi स्क्वायर क्या आया है, 2 आया है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया और इसको डिवाइड कर दिया। तो हमारे बीटा हैट की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हम क्या करेंगे, इस बीटा हैट की वैल्यू को हम अपने अल्फा हैट की इक्वेशन में पुट कर देंगे और हम अपने अल्फा हैट यानी अनदर कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा अल्फा हैट इज इक्वल टू y बार माइनस बीटा हैट x। तो हमारे x बार की क्या वैल्यू है 2, बीटा हैट की क्या वैल्यू है 2 और y बार की क्या वैल्यू है 5। तो हमने इक्वेशन में जब पुट किया तो हमारे अल्फा हैट का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। अब हम इसको अपने इन दो एस्टिमेटर्स की वैल्यू को, ये जो हमारा बीटा हैट है और ये अल्फा हैट है, इन दोनों एस्टिमेटर्स की वैल्यू को हम अपने रिग्रेशन इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा,
वाई हैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस यू, ठीक है, जहाँ पे हमारा 2 हमारा बीटा है और 1 हमारा अल्फा है। तो इससे हमें क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अब 1 यूनिट इंक्रीज इन x इंक्रीजेज द y बाय 2 यूनिट्स ऑन एन एवरेज। अगर हम x की 1 यूनिट को बढ़ाते हैं तो हमारा जो y वेरिएबल है, जो हमारा y यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो 2 यूनिट से बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा OLS मेथड का क्लास था, इसको हम और डिटेल में हम अपनी अगली क्लास में भी समझ सकते हैं। थैंक यू।